मुस्लिम देशों से मुज्तबा खामेनी ने अपील की है। मुस्लिम देश एक साथ आए, ये कहा है मुज्तबा खामेनी ने। मुस्लिम देश एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनाएं। अमेरिका के खिलाफ मुस्लिम देश एक साथ आए। मुस्लिम सभ्यता को मजबूत करने का वक्त है ये। एक और बड़ी जानकारी है कि अमेरिका के हमले के बाद मुज्तबा खामेनी ने बड़ा बयान दिया है। खाड़ी देश अमेरिकी बेस के लिए ढाल नहीं बनेंगे, ये कहा मुज्तबा ने। इजराइल अपने खात्मे की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका धीरे धीरे अपनी ताकत को खो रहा है। तो ग्लोबल धर्म युद्ध क्या शुरू होने वाला है? मुज्तबा खामेनी का हज संदेश क्या है, जानिए। अमेरिका के खिलाफ मुस्लिम देशों को एक साथ आना चाहिए। अब अमेरिका के प्रभुत्व का दौर खत्म हो गया है। भविष्य नई इस्लामिक व्यवस्था का होगा। सभी मुस्लिम देश नया ग्लोबल ऑर्डर बनाएं, ये कहा है मुज्तबा खामेनी ने। अमेरिका के खिलाफ क्षेत्रीय और वैश्विक व्यवस्था बनाई जाए। खाड़ी के देश अब अमेरिका की ढाल नहीं बनेंगे। जरूरी बात इसमें जानने की यह है कि मुज्तबा ने ट्रंप के अब्राहम प्लान को झटका दिया है, यानी अब्राहम अकॉर्ड वाला जो प्लान है। पश्चिम एशिया के लिए ट्रंप ने बनाया है अब्राहम प्लान। इजराइल समेत मुस्लिम देशों को इसमें शामिल करना चाहते हैं ट्रंप, लेकिन मुज्तबा खामेनी जो कह रहे हैं वो इसके ठीक विरुद्ध जाता है। ईरान ने युद्ध में शानदार रणनीति बनाई और अमेरिकी एयर डिफेंस को खाली कर दिया। ईरान की नीति का ही नतीजा है कि अमेरिका के पास हथियारों की किल्लत है, लेकिन ईरान के पास हथियारों का भरपूर भंडार है। अब तेल निर्यात को लेकर भी ईरान ने ऐसी रणनीति बनाई है कि अमेरिका का अरबों डॉलर नाकेबंदी पर खर्च हो जाएगा, लेकिन ईरान का तेल निर्यात नहीं रुकेगा। ईरान ने दावा किया है कि उसके पास ऐसे सीक्रेट रूट हैं जिसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं है। दावा है कि हॉर्मूज बंद रहते हुए भी ईरान का तेल निर्यात नहीं रुकेगा। क्या है ईरान की प्लानिंग और कितने सीक्रेट रूट हो सकते हैं, ये समझने के लिए हमारी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप भी देखिए। ईरान की रणनीति एक बार फिर अमेरिकी प्लान पर हावी नजर आ रही है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि उसके तेल निर्यात का प्लान भी तैयार है। राष्ट्रपति पेजेशकियान के सलाहकार ने एक सीक्रेट रूट होने का दावा किया है। सलाहकार अगापुर ने चुनौती दी है कि दबाव और प्रतिबंध बेकार साबित होंगे। ईरान के तेल निर्यात को शून्य करने की ताकत किसी देश में नहीं है। अब सवाल है कि क्या ईरान को तेल निर्यात के लिए हॉर्मुज पार जाने की जरूरत नहीं? क्या हॉर्मुज के करीब अमेरिकी नाकाबंदी को ईरान चकमा दे सकता है? ईरान अमेरिका के अरबों डॉलर के प्लान पर पानी फेरने जा रहा है। ईरान ने तेल निर्यात को लेकर वर्षों पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। अमेरिका से प्रतिबंध के बाद से ईरान में कई पाइपलाइन का निर्माण हुआ। ईरान ने हॉर्मुज पर निर्भरता खत्म करने का अभियान भी 2021 में शुरू कर दिया था। इसकी क्षमता 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। इसकी 2024-2025 में टेस्ट लोडिंग की गई थी। इस लाइन से अमेरिकी नाकाबंदी पास हो सकती है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है। फारस की खाड़ी में अमेरिका की कोई जगह नहीं है, कह दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर IRGC का कंट्रोल है। खामेनी के सलाहकार नासिर अरास्तेह ने यह बयान दिया है। हॉर्मुज से जाने के लिए हमारी अनुमति जरूरी है। तो फारस की खाड़ी में अमेरिका की कोई जगह नहीं है, ये एक बार फिर ईरान ने दोहराया है। कहा है यहां हमारा नियंत्रण है। कि ईरान यूरेनियम को लेकर अमेरिका की बात मान सकता है। ट्रंप भी सोशल मीडिया पर जल्द शांति समझौते का दावा कर चुके हैं, लेकिन ईरान की तरफ से जल्द समझौते पर कोई बयान नहीं आया है। सोमवार को पाकिस्तान के लिए गैस ले जाने वाला टैंकर हॉर्मुज के पार नजर आया। टैंकर कतर के रास लाफान से LNG लोड करके निकला है। कतर के रास लाफान से गैस लेकर चीन का भी एक टैंकर हॉर्मुज पार कर गया है। अबू धाबी के एक तेल टैंकर ने भी हॉर्मुज को पार कर लिया है। ईरान अमेरिका से मुकाबले की तैयारी के बीच अपने तेल निर्यात को लेकर कई प्लान बना रहा है। ईरान एक तरफ पाकिस्तान रूट का इस्तेमाल कर सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन और रूस भी ईरान की मदद कर सकते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, मॉस्को जा रहा है ईरानी डेलीगेशन। तेहरान से मॉस्को की सीक्रेट उड़ान ली है। अमेरिका से टकराव के बीच मॉस्को का ये दौरा बहुत अहमियत रखता है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर वार्ता संभव है। पश्चिम एशियाई मीडिया के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई है। तो तेहरान टू मॉस्को मिशन क्या है? तेहरान टू मॉस्को मिशन JJ-25 क्या है, आइए आपको बताते हैं। आधी रात को ईरानी विमान ने मॉस्को के लिए उड़ान भरी। मॉस्को जा रहे ईरानी विमान का कॉल साइन JJ-25 है।
बड़ी जानकारी है कि बंदर अब्बास पर हमले के वक्त तेहरान से ये सीक्रेट उड़ान भरी गई। रूस जा रहे ईरानी विमान में प्रतिनिधिमंडल सवार था। अमेरिका के साथ डील से पहले रूस और ईरान की सीक्रेट मीटिंग की अहमियत क्या है, मायने क्या हैं, वो भी समझिए। संवर्धित यूरेनियम ट्रांसफर पर रूस के साथ चर्चा संभव है। बंदर अब्बास पर हमले के बाद रणनीति पर बातचीत होगी। अमेरिका से डील पर रूस का इस्तेमाल कर दबाव बनाना चाहता है ईरान। तो ईरान अमेरिका के बीच जारी कूटनीति इस कदर उलझ गई है कि अब दावों और बयानों पर भरोसा कर पाना मुश्किल हो रहा है। एक तरफ ट्रंप दावा करते हैं कि दोनों पक्ष कई बिंदुओं पर सहमत हो चुके हैं, तो दूसरे ही पल वो चेतावनी भी जारी कर देते हैं। लेकिन ईरान की तरफ जारी होने वाले बयान ये बताते हैं कि इस कूटनीतिक संवाद में कुछ तो कमी हमेशा ही रह जाती है। आखिर कहां रह जाती है ये कमी और कैसे बनता है कूटनीतिक संवाद से भ्रम, इस रिपोर्ट में देखिए। तो क्या दुनिया के दो बड़े दुश्मन एक मेज पर आ चुके हैं या ये सिर्फ एक नया भू राजनीतिक धोखा? एक बार नए सिरे से युद्ध की तैयारी कर रहा है ईरान, ये जानकारी सामने आ रही है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण में तेजी आ गई है। 2/3 मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित बचे हैं ईरान के पास, ऐसा दावा किया जा रहा है। रूस और चीन की मदद से नई मिसाइलें भी बना रहा है ईरान, यानी तेजी से अपना जो मिसाइल प्रोग्राम है उसे आगे बढ़ा रहा है, नई मिसाइलें बना रहा है। और 2/3 मिसाइल लॉन्चर अभी भी उसके बाकी हैं, इसलिए उसकी ताकत अभी भी मजबूत बनी हुई है मिसाइल की जहां तक क्षमता है उसको लेकर। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से ये दावा किया गया है। एक और बड़ी खबर है कि मिसाइल निर्माण पर ईरान ने कबूलनामा भी जारी किया, यानी ईरान ने कबूल किया है कि फ्रीज की गई रकम से मिसाइल बनाएंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकई ने कहा है कतर में रखे $12 बिलियन ईरान को मिल सकते हैं। डिफेंस और मिलिट्री सेक्टर में लगाएंगे ये फंड, तेहरान वॉचर की रिपोर्ट में दावा किया गया। तो देखिए, ईरान का ये दावा है कि वो अपने मिसाइल प्रोग्राम को न सिर्फ जारी रखेगा बल्कि उसे और ज्यादा बढ़ाएगा। तो ईरान से ऐलान ये है कि शांति नहीं संग्राम होगा, यानी वो अपनी तैयारी जैसी अब तक करता आया है वैसे ही करेगा। दावा क्या है ये जान लीजिए। तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण में एक बार फिर तेजी आएगी। सिर्फ 1 साल में पहले जैसा मिसाइल भंडार हो जाएगा उसके पास। अंडरग्राउंड बेस में मिसाइल लॉन्चर बनाए जा रहे हैं। 2/3 मिसाइल अभी भी अंडरग्राउंड बेस में सुरक्षित हैं। कुछ महीनों में तैयार हो सकती है ईरान की ड्रोन फ्लीट भी। ईरान के हथियारों में रूस चीन के पार्ट्स का इस्तेमाल है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से दावा किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि फ्रीज रकम का इस्तेमाल डिफेंस सेक्टर में करेगा ईरान। तो साल 2026 की शुरुआत में जिस ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल ने हमलों की शुरुआत की थी, क्या वही हमले अब ईरान के लिए परमाणु परीक्षण का अंतिम बहाना बनने वाले हैं? परमाणु अप्रसार संधि से निकलने की बात कह रहे ईरान ने खुद के लिए सुरक्षित रास्ता तैयार कर लिया। क्या इस एनपीटी रास्ते के जरिए ईरान ने परमाणु परीक्षण के लिए नया ग्राउंड तैयार कर लिया है? जानिए इस रिपोर्ट में। क्योंकि मोहसिन रजाई ने साफ कह दिया है कि ईरान एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि से हट सकता है अगर अमेरिकी सेना फारस की खाड़ी में आती है या फिर हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान के विरोध में कार्रवाई करती है तो ईरान अमेरिका को कड़ा जवाब देगा। एनपीटी के बाहर होने की धमकी का मतलब मन मुताबिक परमाणु कार्यक्रम चलाना। वर्तमान में ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सच सिर्फ 2 देश रूस और चीन जानते हैं। आईएईए को भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में सही जानकारी नहीं, क्योंकि आईएईए के निरीक्षकों को ईरान ने अपने संयंत्रों के निरीक्षण से रोक दिया है। आईएईए की जून 2025 के हमलों के बाद आई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास बम बनाने लायक यूरेनियम है। ईरान के पास 60% तक संवर्धित 440 किलोग्राम तक यूरेनियम है। अगर वो इसे और रिफाइन कर ले तो उससे 10 से 12 परमाणु हथियारों के लिए यूरेनियम तैयार हो सकता है। परमाणु हथियारों के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती। ईरान का ब्रेकआउट टाइम यानी यूरेनियम को बम के स्तर तक लाने में लगने वाला समय अब कुछ हफ्तों का रह गया है। नतांज और फोर्दो पर हुए हमले के बाद ईरान का काफी सारा यूरेनियम स्टॉक मलबे के नीचे दबा हुआ है, जिसकी निगरानी करना फिलहाल मुश्किल, क्योंकि बुशहर न्यूक्लियर प्लांट में रूस की सरकारी कंपनी रोसाटॉम के वैज्ञानिक और इंजीनियर लंबे समय से ईरान की मदद कर रहे थे। दूसरी तरफ चीन भी अपनी सैटेलाइट तकनीक से ईरान की मदद कर रहा है। जंग के दौरान ही ईरान ने चीन से सैटेलाइट तकनीक खरीदकर अपने सिस्टम को अपग्रेड किया, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को भी एडवांस बनाया।
इजराइल के स्टक्सनेट साइबर अटैक ईरान के परमाणु कार्यक्रम, खासतौर पर नतांज यूरेनियम संवर्धन संयंत्र को तबाह करने में किया। स्टक्सनेट इतिहास का पहला ऐसा डिजिटल हथियार था जिसने न सिर्फ कंप्यूटर फाइलों को नुकसान पहुंचाया बल्कि मशीनों को भी नष्ट कर दिया। इजराइल की टॉप सीक्रेट साइबर वॉरफेयर यूनिट 8200 ने यह ऑपरेशन किया था। यूनिट 8200 ने स्टक्सनेट नाम का एक वायरस तैयार किया। ईरान के परमाणु केंद्रों के कंप्यूटर पर स्टक्सनेट वायरस से हमला किया गया, जिससे ईरान के सभी यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज नष्ट हो गए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी कह चुके हैं कि ईरान के साथ 72 घंटे में एक नैपकिन के पीछे लिखकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। और दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले भी जारी हैं। रात के वक्त बेका घाटी में भीषण बमबारी की गई है। हिजबुल्लाह के ठिकाने को यहां टारगेट किया गया। आईडीएफ के हमले में रिहायशी इलाके में दहशत है। आईडीएफ की बमबारी भी यहां पर हुई है। एक और बड़ी खबर दक्षिणी लेबनान से ही। दक्षिणी लेबनान के तायर में प्रचंड हमला किया गया। रिहायशी क्षेत्र में इजरायली डिफेंस फोर्स ने बरसाई है मिसाइल। इजरायली वायु सेना के हमले में दहला ये पूरा इलाका तायर का। ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। तायर पर हमले का विध्वंसक वीडियो भी सामने आया है। इजरायली मिसाइलों से भीषण तबाही हुई है। तायर के इलाके में हमले से कई रिहायशी घर जमींदोज हो गए हैं। धमाके के बाद धुएं से भर गया पूरा आसमान। और दक्षिणी लेबनान में विध्वंसक एयर अटैक हुआ है। अल दुबैर इलाके में इजरायल ने बमबारी की है। हिजबुल्लाह के कई बुनियादी ढांचे इसमें दक्षिणी लेबनान में तबाही का दृश्य हर तरफ दिखाई दे रहा है। इजरायल ने एक साथ कई जगह पर बमबारी की है। हमले में 7 लोगों की मौत हुई है और 11 लोग घायल हुए हैं, बताया जा रहा है।